सरकार और आयोग से रिक्वेस्ट यही किया जा रहा है कि जो आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, अगर प्रदर्शिता आ जाएंगी तो नहीं लगेगा। अब वो तो गलत है, जो भी होता है वो बहुत गलत है। स्टेट वाले प्रोटेस्ट में हम पर केस छुपा गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम कुछ गलतियां करते हैं तो वो हम झेलने के लिए तैयार है। अगर हम अपनी मांगों को रख रहे हैं पूरा करने के लिए ना, अगर नहीं मांग पूरा होगा तो भाई हम आगे रोड पे भी उतरेंगे। और सामने विधानसभा का चुनाव है, सरकार भी सोच ही रही होगी कि नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट 24 प्लस। मैं हूं नीलेश और अभी मैं पटना के गर्दनी बाग में हूं और यहाँ बिहार पुलिस के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आइए लोगों से बात करते हैं, मुख्य मांगे क्या जी आप अपनी मांगों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? भाई मांग को लेकर यही कहना चाहेंगे, जो हमारी मांग वो पूरा किया जाए। और सरकार और आयोग से रिक्वेस्ट यही किया जा रहा है कि जो आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, अगर प्रदर्शिता आ जाएंगी तो नहीं लगेगा। आपकी मांग क्या है? आंसर की कट ऑफ में यार कार्बन कॉपी और लड़कियों का फिजिकल सेंटर हो, जो मतलब 2 हो, क्योंकि 21,000 वाले वैकेंसी में ये देखने को मिला कि लड़कों का फिजिकल जो पहले हुआ और लड़कियों का 3 महीना बाद हुआ, तो कहीं ना कहीं समानता का अधिकार का हनन हुआ और इतना लॉन्ग टाइम मिल गया। तो बहुत सारे ऐसे जो लड़के हैं जो डिस्क्वालीफाई हो गए रनिंग में, तो अगर एक साथ रनिंग का व्यवस्था करवाया जाता है तो ये मतभेद जो अभ्यर्थियों में बनता है वो नहीं बन पाएगा। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो आप लोग इसको क्या कहना चाहते हैं? बिहार में चुनाव होने वाला अच्छी बात है और हम भी चाहेंगे कि सरकार यही रहे, लेकिन हमारी मांग अगर पूरी हो जाती है तो और अच्छे तरीके से हम अपनी सरकार को प्रोत्साहन देंगे। लेकिन अगर नहीं हमारी मांग पूरी होती है तो कहीं ना कहीं यही अभ्यर्थी आपको वोट भी देते हैं, वोटर भी 18+ है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर ये रहेगा कि सरकार तो सिर्फ नौटंकी कर रही है, भाई हमारी बातों को सुन नहीं रही है। तो सरकार को हमारी बातों को सुननी चाहिए। जैसे बिहार के हर एक अभ्यर्थी रोड पे ही उतरे हुए हैं सर, ऐसा हो गया है कि कुछ भी मांग अगर रखनी है तो रोड पे उतरना पड़ता है। अगर सरकार आयोग बिना मांगे बिना रोड पे उतरे हुए हमारी मांगों को पूरा कर लेती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज को लेकर मतलब रोड पे उतरना हो जा रहा है। लेकिन खैर कोई नहीं, हमें अपना आवाज बुलंद करने के लिए कहीं ना कहीं उनको कान में देना पड़ता है कि ये हमारी मांगे हैं। कोई बात नहीं है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इन विषयों पर मतलब जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि ये स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर हमेशा हड़ताल करते रहते हैं, हमें जब देखो तब हड़ताल करते हैं और सरकार आप लोग बातें सुन नहीं पा रही है, तो क्या नहीं लगता कि आपको सत्ता में परिवर्तन होने चाहिए? क्योंकि अपने मांगों के लेकर हम खुद हड़ताल करना पड़ रहा है, सरकार को तो समझ में आना चाहिए ना। ऐसा नहीं है, कम से कम हम ईडब्ल्यूएस एनसीएल का प्रोटेस्ट किए, स्टेट का प्रोटेस्ट किए, टीआरई का प्रोटेस्ट हो रहा है, तो सरकार बातों को सुन रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार बातों को नहीं सुन रही है और सरकार को बात सुननी पड़ेगी। सामने विधानसभा चुनाव, हम कहीं थोड़ी ना है भाई, किसी पार्टी के थोड़ी ना है, हमको तो बस अपना मांग मनवाना है। हम छात्र राजनीति करते हैं, छात्र नेता है, तो हमारा मांग पूरा हुआ तो सरकार का थैंक यू। कोई भी सरकार रहे, चाहे वो ये जो विपक्ष में वो रहे, चाहे पक्ष में वो रहे, जो भी हमारी मांगों को पूरा करती है उसको हम भाई बाबा करते हैं। क्या लगता है क्या लोग मांगे पूरी होगी? बिल्कुल पूरी होगी। अगर हम अपनी मांगों को रख रहे हैं पूरा करने के लिए ना, अगर नहीं मांग पूरा होगा तो भाई हम आगे रोड पे भी उतरेंगे। और सामने विधानसभा का चुनाव है, सरकार भी सोच ही रही होगी कि अगर क्योंकि आज तो पहला दिन प्रोटेस्ट का, इसलिए इतनी बड़ी संख्या नहीं इकट्ठी हुई है, लेकिन लगातार ये प्रोटेस्ट चलते रहेगा और संख्या जो है लगातार बढ़ते ही रहेगी। मान लीजिए अपनी मांगों को लेकर आप लोग रोड हड़ताल करते हैं, रोड पर हड़ताल कर लाठियां चार्ज करवाने लगती है। गर्दनी बाग धरना स्थल पर कोई लाठीचार्ज नहीं होता। अभी स्टेट का हो रहा था, बाहर आंदोलन होता है, रोड पर प्रोटेस्ट होता है तो लाठीचार्ज होता है। हल्के बल का मतलब वो तो गलत है, जो भी होता है वो बहुत गलत है। स्टेट वाले प्रोटेस्ट में हम पर केस छुपा गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम कुछ गलतियां करते हैं तो वो हम झेलने के लिए तैयार है, लेकिन जब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें बच्चे रखते हैं तो उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और सरकार को अच्छे से अच्छे इस पर मतलब कदम लेनी चाहिए। लाठीचार्ज तो बिल्कुल गलत है किसी भी अभ्यर्थी पर।